प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय, माता तुलसी की जय। तो छोटी दीपावली के ढेर ढेर सारे शुभकामनाएं। तो छोटी दीपावली के दिन यम का दिया निकाला जाता है। मान्यता के अनुसार यही कहा जाता है कि जिस घर से यम का दिया निकलता है उस घर में अकाल मृत्यु किसी को नहीं होता है, इसीलिए यम का दिया निकाला जाता है। और हर जगह अलग अलग परंपरा है कि किस तरह के दिया से निकाला जाता है। तो कहीं कहीं आटा का दिया भी बनाते हैं और कहीं पुराने मिट्टी के जो दिया रहता है उससे भी निकालते हैं, और कहीं न्यू मिट्टी का दिया होता है उसको यूज करते हैं, और कहीं गोबर से भी बनता है, गोबर का दिया बनाकर और उसमें जलाया जाता है, यम का दिया निकाला जाता है। तो हमारे मायके में गोबर से ही बनता है, गोबर का दिया बनाकर और निकाला जाता है। और सरसों का तेल रहता है और उसके नीचे मसूर का दाल रखा जाता है। और मेरे ससुराल में पुराने दिया से निकाला जाता है, मिट्टी का जो दिया होता है उस तरह से निकाला जाता है। हर जगह का अपना अपना परंपरा है, तो आप लोग इस तरह से ही निकालिएगा। आपके घर में, आपके आस पड़ोस में जिस तरह से होता है उसी तरह से निकालिएगा। आप नया नया परंपरा लागू नहीं करिएगा। अब जितना सुनिएगा उतना ही आपको कन्फ्यूजन होगा कि कैसे क्या निकाला जाता है। तो बस आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग जैसे करते हैं पूजा पाठ उस तरह से करिएगा और सारे कन्फ्यूजन अब ख़त्म कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम 14वां अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्तिक महत्व का। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्मपूर्वक राज करते देखकर देवता व्याकुल हो गए। उन्होंने देवाधिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण कर प्रारंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर को आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवताओं व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी को स्तुति करने लगे। अभिलाषा भरी दृष्टि से सबने नारद जी को ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्होंने नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए अब मैं सत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह देवताओं की आश्वासन देकर श्री नारद जी ने जलंधर की सभा में गए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा, यहाँ कैसे आए हैं। मेरे योग जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार की वचन सुनकर नारद जी ने प्रसन्न होकर बोले कि हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सर्व स्वर्ण है। मैंने वहाँ पार्वती जी के साथ स्थिर शंकर जी को भी देखा, जो सर्प सुंदर गौवर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके समान समृद्धिशाली त्रिलोक में कोई है या नहीं। है दैतेंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो गया और देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखा दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने का इच्छुक शिव प्रेरित नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ और तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत, उज्जैन, सर्वाघोड़ा
कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान भी तुम्हारे पास है और धूत लोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं वह सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार की रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसीलिए तुम्हारा यह सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गए। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं उसे अवश्य लाऊंगा। देवर्षि नारद जी बोले कि ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखा। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। उसकी इस रत्न की महिमा तीनों लोक में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मराम शंकर भी उसके बस में हो गए। देवर्षि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। 14वां अध्याय समाप्त हो गया और चलिए 15वां अध्याय स्टार्ट करते हैं। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी ने बताया कि उनके चले जाने पर जलंधर ने अपनी राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहाँ पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा ऐश्वर्य कहना, उनकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। यह सुनकर वह दूत शिवाजी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा लेकर सब संदेह का सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला तो राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिवाजी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिवाजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा। उसने कहा, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। तब महेश्वरी ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों की मांस भक्षण कर ले। शिवजी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ पैर का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञाकारी मानकर अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी और जो तेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय ना होंगे। शिव जी से ऐसा वर मांगकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिव जी द्वारा स्वीकृति मुख नामक गण हो गए, होकर भी स्थिर रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, मैया तुलसी की जय। तो हमारा 15वां अध्याय समाप्त हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और अपने फ्रेंड्स लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा। जय माता दी।